मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। ईद उल अज़हा के मौके पर ये चूँकि करीब है तो इसके ऊपर फ़ोन आए हैं कि आप इसके ऊपर कोई वीडियो कर दें। तो इसके ऊपर हमने पिछले साल वीडियो किए थे, ग़ालिबन 2 वीडियो तो बड़े अहम थे और वो काफ़ी लोगों ने सुने भी। तो उसी को आप दोबारा वो सुन लें। मैं नीचे जब वीडियो करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं दे दूँगा, तो आप उनको ज़रा दोबारा देख लें। तो अब उनके ऊपर बार बार रिपीटेडली क्या वीडियो करना, वो हमने किए थे, उससे बात आपको समझ आ जाएगी। दूसरी चीज़ कि कोरोना के हवाले से ये जो ईद उल अज़हा है, देखिए हम पीछे ये जो ईद उल फ़ितर गुज़री है रमज़ान के महीने में, हम इसका तजर्बा कर चुके हैं। अब ये देखें वर्ल्डोमीटर का, आप जब उसको ओपन करें उसकी साइट को, वर्ल्डोमीटर की गूगल में जाके, तो उसका आप ग्राफ देख लें कि जिन दिनों में ये लॉकडाउन ख़त्म किया ईद की वजह से, तो देखें कि यूँ ऐसे वो जो कोरोना की स्पाइक है यूँ ऊपर गई है, ग्राफ यूँ ऊपर गया है। तो उससे पहले ऊपर नहीं था, नीचे हुआ, बिल्कुल हाई पे चला गया। तो ये चीज़ साबित हो गई कि ये मिलने जुलने से इसकी स्पाइक बहुत तेज़ हो जाती है, तो इससे अवॉइड करें। ये जो अब ईद उल फ़ितर जो गुज़री अभी, तो अब ये देखिए मज़हब के लोगों ने तो अपने धंधे के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। उन्होंने तो आपको नहीं निकलने दिया। एक साल में उन्होंने कितने त्यौहार बना दिए। अभी आप वो उससे यानी साल का वो जो साल होता है, पहला ही जो दिन होता है वो मुहर्रम और वो रोने पीटने से उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे ही है ना, शुरू यानी साल पीटने से शुरू हो रहा है, रोने पीटने से, यहीं से शुरू हो रहा है रोना पीटना, जंजीर जनी, मातम जनी, ये सारी चीज़ों से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से वो शुरू कर दिया। आगे फिर वो उसके मुकाबले में फिर दूसरा फ़िरका रबीउल अव्वल लेकर आ गया। उसके मुकाबले में वो मिलाद और वो चीज़ें आ गई, रबीउल अव्वल आ गया। उसके बाद क्या हो गया, वो आ गया फिर वो ईद उल फ़ितर, रमज़ान और ईद उल फ़ितर वो त्यौहार आ गए। उसके बाद फिर क्या आ गया, ये आ गया, ये हज का और ये बकरा ईद, कुर्बानी, ये कुर्बानी का आ गया, त्यौहार आ गया। आगे फिर ये ख़त्म होगा तो ये फिर दोबारा फिर वो मुहर्रम शुरू हो जाएगा। अभी ये ख़त्म ही हो रहा होगा तो मुहर्रम शुरू हो जाएगा, है नहीं ये चीज़ें। उन्होंने तो इस तरह से आपको घेरा हुआ है इन त्यौहारों की रूह से, ताकि ये मज़हब के वो जो पिंजरा है या वो जो मज़हब की जो दलदल है उससे निकलने ही ना पाए। ऐसे उनको जकड़ा हुआ है मज़हब के शिकंजे के अंदर, निकलने ही नहीं देते उनको। इस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किए हैं ये त्यौहार। तो खैर हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, अब ये चल पड़े हैं तो चलेंगे। ये तो अब वो समाज का हिस्सा बन गए हैं। मज़हब जब कोई त्यौहार बनाता है तो वो मजहबी नहीं रहता, उसमें तो फिर समाजी इदारे भी शामिल हो जाते हैं, वो तो उसमें रोज़गार लोगों का वो भी शामिल हो जाता है। उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? उसके जो मुज़र असरात हैं उनसे हमने अपने आप को बचाना है। अभी आप ख़त्म नहीं कर सकते, होंगे जब दीन का निज़ाम, जब वो कहता है कि मेरा दीन जो है वो गालिब आएगा, उस वक्त ये ख़त्म होंगे, उससे पहले नहीं ख़त्म होंगे। ये चीज़ ज़हन में रखें, क्योंकि लोगों की अक्सरियत उसके ऊपर है, ये अल्लाह ने नहीं ख़त्म करने। लोगों की अक्सरियत उसके ऊपर है, इसलिए ये मजहबी त्यौहार चलते रहेंगे। जब लोगों की अक्सरियत मेजॉरिटी कुरान के ऊपर आ जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर कुरान का निज़ाम आ जाएगा, फिर दुनिया जन्नती ज़िंदगी का एक नमूना बन जाएगी। ये जो जहन्नमी ज़िंदगी है ये कन्वर्ट फिर जन्नती ज़िंदगी में हो जाएगी। जब तक लोगों की मेजॉरिटी मज़हब के ऊपर है, जन्नती ज़िंदगी की कोई चीज़ नहीं आएगी। इसी तरह जहन्नमी लाइफ में हम रहेंगे जिस तरह के हम जी रहे हैं। लड़ाई फसाद दंगा आए रोज़, नए से नया बिल, नए से नए कानून, नए से नई चीज़ें। वो लिखोगे तो वो यूँ हो जाएगा, ये ना लिखोगे तो अंदर हो जाओगे, सज़ा हो जाएगी। यही है, हिस्ट्री की रूह से ही हो रहा है ना, मज़हब की रूह से ही हो रहा है। फिर क्योंकि आपस की लड़ाई है, वो अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी के कवानीन बना रहे हैं, बनवाना चाहते हैं। फिर उनके अंदर टकराव है, कन्फ्लिक्शन है, तज़ाद है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी हिस्ट्री की रूह से, मज़हब की रूह से हो रहा है। तो इन हालात में जो कि कोरोना की स्पाइक पूरे वर्ल्ड में है,
और आप ये देख लें कि अमेरिका में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, ब्राज़ील में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, बहुत तबाही हो रही है स्टिल अभी। यहाँ पर तो वो स्पाइक कम हो गई है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है अभी भी, बहुत बेरोज़गारी हो चुकी है। इतना बड़ा सुपर पावर कंट्री अमेरिका, उनका ये हाल है कि बहुत लोग जो हैं वहाँ पर बेरोज़गार हो गए, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं, बुरा हाल है। तो हमारे यहाँ चूँकि हमारा जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, जिस तरह से हमारी जो खुराक है नेचुरल, उसकी वजह से हमारे अंदर इम्यूनिटी है उनकी निस्बत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें कम हैं। लेकिन आपने इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया कि ईद उल फितर के मौके पर जो ही लॉकडाउन को उन्होंने खोला तो वो स्पाइक बढ़ गई, यूं ग्राफ ऊपर गया है। तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली वो नीचे आ रहा है, अब नीचे आता चला जा रहा है, अब काफ़ी हद तक कमी आ गई। ये देखिए, ये दोबारा ग्राफ फिर ऊपर जा सकता है अगर हमने केयर ना की, ये जो ईद उल अज़हा की। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इकदाम किया है कि जो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया 1 हफ्ते का। ये बहुत ही, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये जो अमल किया है उन्होंने लॉकडाउन का, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन इकदाम है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और ये सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। मास्क बहुत ज़रूरी है। कुर्बानी ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं करें, लेकिन प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेकर बाहर निकलें, क्योंकि इसमें लोगों की भीड़ होगी, रश होगी, और ये भीड़ में ज़्यादा एक दूसरे में ये चूँकि कंटेजियस है, एक दूसरे से फैलता है, एक दूसरे को लगता है। तो इसे हम कैच ना कर जाएं, इसको एक्सपोजर ना हो जाएं इस वायरस के। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम अपने घरों में रहें, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, कहीं पे गैदरिंग हो रही है तो एक साइड पे हो जाएं। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों का ज़्यादा रश है, आप एक साइड पे हो जाएं। तो देखिए, इससे वो एक रुकावट पैदा होती है, एक डिस्टेंस बनता है। तो ये चीज़ें इस तरह हमें बचा सकती हैं अगर हमने ये चीज़ें गवर्नमेंट की जितनी भी वो प्रिकॉशनरी मेजर्स का बता रहे हैं, मीडियाज़ के ऊपर भी बताया जा रहा है, पब्लिक जो उसके ऊपर अनाउंसमेंट हो रही है उसके बार बार उनको लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। अगर ये चीज़ें आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप यकीन माने कि इस हफ्ते के बाद हम और जो हैं सेफ जोन में चले जाएंगे, हमारे हालात और भी बेहतर हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो 8 दिन का जो हमने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए होंगे, हमारे कारोबार मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे, हम इस स्पाइस से बाहर निकल आएंगे। अगर हमने मजहबी जज्बातियत से काम लिया कि कुछ नहीं होता जी, ये है वो है, इस तरह की मजहबी सोच अपनाई, जज्बात से काम लिया और अक्लमंदी से काम ना लिया, सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट ना किए, तो आप यकीन करें ये जो कोरोना की स्पाइक है ऐसे यूँ ऊपर चली जाएगी। एक ही हफ्ते के बाद आप देखें इसका रिज़ल्ट कितना भयानक आता है। तो उसका फिर नुकसान अल्टीमेटली किसका होना है? हुकूमत का क्या नुकसान होना है? देखिए, वो तो शाही खर्चे के ऊपर है। नुकसान किन का होना है? वो जो कारोबारी लोग हैं उनका, जो अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहे, मेहनत की खून पसीने की कमाई से अपना ज़िंदगी का वो चला रहे हैं, रोज़गार चला रहे हैं, उनके लिए रुकावट पैदा हो जाएगी। वो उनके लिए और मसाइल खड़े हो जाएंगे। पहले ही लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। अगर हमने एक हफ्ते की ये बंदिश बर्दाश्त न की और जज्बातियत से काम लिया, मज़हब परस्ती से काम लिया, तो ये फिर बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। तो इससे आप बचें। और इससे आगे फिर एक और मरहला आ रहा है, वो है मुहर्रम का मरहला। ये तकरीबन 1 माह चलेगा या 1.25 महीना चलेगा। ये भी बड़ा ही डेंजरस है। इसके अंदर भी जैसे हुकूमत ने यहाँ पे लॉकडाउन किया है, तो पूरे अवाम में हुकूमत ने, देखिए हुकूमत मजबूर है, हुकूमत ने अवाम के ऊपर हुकूमत करनी है ना। अगर अवाम नहीं एक चीज़ चाहती तो हुकूमत ज़बरदस्ती नहीं करेगी। हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो मेजॉरिटी को फेस कर सके। तो इसमें अवाम ने उनसे मुतालबा करना है कि वो ये जो मुहर्रम के जो चीज़ें हैं उसमें भी लॉकडाउन को सख्ती से अमल करवाए, क्योंकि वो भी एक बड़ी गैदरिंग होती है। उनके जो मजहबी त्यौहार होते हैं, मजहबी जुलूस जलसे होते हैं, वो भी बड़े क्लोज़ होते हैं एक दूसरे के। तो उसमें तो सेफ्टी मेजर्स वो ले ही नहीं सकते जिस तरह के उनके त्यौहार हैं। तो उसमें तो बड़ा मुश्किल है।
तो इसमें ये ज़रूरी है कि हुकूमत को करना चाहिए इस लॉकडाउन उन दिनों में भी। और दूसरा चीज़ ये है कि उनको जिस तरह से ये लॉकडाउन है बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। उनको बुलाएं, उनके मजहबी पेशवाओं को, उनको समझाएं कि ये चीज़ें इस तरह से हैं। वो लोगों को उनको समझाएं और वो अपनी आवाम को समझाएं, अपने फ़िरके के लोगों को समझाएं कि ये चीज़ें कितनी नुकसानदेह हैं, मुल्की लेवल के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर कितनी नुकसानदेह हैं। तो देखें, ये एक बंदे की जो गलती है वो पूरी कौम उसको भुगत सकती है। चंद लोगों को जो कोरोना होता है वो चंद लोगों को नहीं होता, वो पूरे शहरों को, पूरे मुल्क को हो जाता है। ये कंटेजियस है। एक चीज़ मुझे हुई है वो मुझसे आगे फैल रही है, एक बीमारी मुझे हुई है वो मेरे तक है। ये वो वाला मामला नहीं है, उसने आगे फैलना है। हमने एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे के साथ खाना खाना है, तो उससे ये आगे फैलती है। तो इस तरह ये लॉकडाउन जैसे ये हो रहा है वैसे ही ये मुहर्रम के दिनों में भी होना चाहिए। जब ये 2 मरहले हम आराम से गुजार जाएं, एहतियात के साथ गुजार जाएं, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ हम अडॉप्ट करके गुजार लें ये 2 मरहले, एक ईद उल अज़हा का और आगे वो जो आ रहा है मुहर्रम, तो हम काफ़ी नहीं बल्कि हम निकल ही आएंगे। ये जो वबा है, ये जो अज़ाब है, इससे हम निकल जाएंगे। तो इसके लिए हमें हर शख्स को अपना फ़रीज़ा अदा करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे को समझाना चाहिए और इसके ऊपर कोई माइंड नहीं करना चाहिए। ये किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ नहीं है मेरा वीडियो, तो वो करें आगे पीछे जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो वबा है ये इंतहाई मोहलक है। तो इसमें सेफ्टी मेजर्स के तौर पर वो अपने आप को, उनको खुद ही वॉलंटरीली अपने आप को कर देना चाहिए कि ठीक है जी, हम इस दफ़ा नहीं बाहर आते। तो ये एक दफ़ा नहीं भी करेंगे साल में तो कुछ नहीं होने वाला। कौम को बड़े नुकसान से बचाना है, वो ख़ुद भी बचें और दूसरे लोगों को भी बचाने का ज़रिया बने। तो ये चीज़ है, ये मेरा वीडियो इसके ऊपर है। तो ये सबको ही पता है इन चीज़ों का, लेकिन असल चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, वो बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।